तो सनातन को लेकर लगातार सियासत होती जा रही है, लेकिन अब क्या सनातन धर्म, जातिगत समीकरण और भारत जैसे भावनात्मक मुद्दों पर ही 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, पूरा मामला एक बार फिर सनातन धर्म, हिंदुत्व, अगड़ा पिछड़ा, दलित, आदिवासी जैसे जातिगत समीकरणों और देश का नाम भारत करने जैसे भावनात्मक मुद्दों में उलझता दिखाई पड़ रहा है। यूपी में भी सनातन पर सियासत तेज हो चुकी है। सनातन का सियासी भूचाल तमिलनाडु से दिल्ली होते हुए अब लखनऊ तक पहुंच गया है। 2024 से पहले सनातन पर आर पार की जंग शुरू हो गई है। बुधवार को पीएम मोदी ने सनातन को लेकर विपक्षी गठबंधन इंडिया पर जमकर हमला बोला था। जिस सनातन को गांधी जी ने जीवन पर्यंत माना, जिन भगवान श्री राम ने उनको जीवन भर प्रेरणा दी, उनके आखिरी शब्द बने हे राम, जिस सनातन ने उन्हें अस्पृश्यता के खिलाफ आंदोलन चलाने के लिए प्रेरित किया, ये इंडी गठबंधन के लोग, ये गमंडिया गठबंधन के लोग उस सनातन परंपरा को समाप्त करना चाहते हैं। पीएम मोदी के बाद बीजेपी के साथ साथ एनडीए में शामिल दलों ने भी विरोधी खेमे के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सनातन विरोधियों को आड़े हाथों लिया और कहा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। देखिए, मुझे लगता है कि इस समय देश विश्व का नेतृत्व करने की ओर आगे बढ़ रहा है। 2024 में तीसरी बार मोदी सरकार बनना सुनिश्चित है। कांग्रेस सहित उस की अगुवाई में जो तथाकथित रूप से विपक्षी गठबंधन बना है, वह गठबंधन लोकसभा चुनाव से पहले देश का माहौल खराब करने का असफल प्रयास कर रहा है। वहीं बीजेपी के सुर में सुर मिलाते हुए सुभासपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने भी विपक्ष को जमकर कोसा। विपक्ष को सनातन विरोधी तो बताया ही, साथ ही कहा कि विपक्ष संविधान विरोधी भी है। विपक्ष बाबा साहेब अंबेडकर को नहीं मानता है। जो विपक्ष के लोग हैं वो संविधान को नहीं मानते। संविधान को मानते तो ये बात नहीं बोलते, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने संविधान में जो व्यवस्था दी है, सभी धर्मों को अपने अपने हिसाब से मानने वाले लोग माने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन विपक्ष के लोग मूल भावनाओं से, जो काम विपक्ष का था वो काम एनडीए सरकार कर रही है, इस नाते विपक्ष बहुत परेशान है। पिछले कुछ महीनों का ट्रेंड ये बताता है कि बीजेपी ने गियर चेंज कर लिया है। वो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है। साफ पता चल रहा है कि किन मुद्दों पर बीजेपी 2024 की लड़ाई लड़ने जा रही है। इन मुद्दों के जरिए हिंदुत्व की पिच पर खेलने की तैयारी है। राष्ट्रवाद को धार देने का प्रयास है। अब ये कोई कयास नहीं है, बल्कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से बीजेपी ने कई कदम उठाए हैं, वो ये बताने के लिए काफी है कि किन मुद्दों पर आगामी लोकसभा का चुनाव लड़ा जाना है। बीजेपी और राजभर के वार का सपा ने जोरदार पलटवार किया। भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार ही एक ऐसी सरकार है जो बाबा साहब द्वारा बनाए संविधान की सबसे ज़्यादा अवहेलना करने का काम करती है। यहाँ तक कि उन्हीं के लोग संविधान की प्रतियां भी जलाने का काम किए हैं। तो ये लोग संविधान के सबसे बड़े दुश्मन हैं, लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन हैं, जो कि सारी संवैधानिक संस्थाओं को एक एक करके कुचलते जा रहे हैं। और ऐसी सरकार के साथ, ऐसी पार्टी के साथ ओम प्रकाश राजभर जी अपना गठबंधन करके और संविधान की दुहाई दे रहे हैं, ये बड़ा हास्यास्पद लगता है। मुझे लगता है कि घोसी विधानसभा का चुनाव हारने के बाद उनकी मानसिक स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। दरअसल हिंदुत्व की पिच इस बार बीजेपी के लिए सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि ने भी तैयार कर दी है। बयान डीएम की नेता का रहा, लेकिन बीजेपी ने उसे इंडिया गठबंधन का स्टेटमेंट बता दिया। सफाई भी डीएमके या उदयनिधि से नहीं, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं से मांगी जा रही है। बीजेपी की पिच क्लियर है, वो विपक्ष को हिंदू विरोधी दिखाना चाहती है। बताना चाहती है कि पूरा इंडिया गठबंधन हर मौके पर
बस सनातन का अपमान कर रहा है। राम मंदिर के सहारे सत्ता में आई बीजेपी एक बार फिर से सनातन को मुद्दा बनाकर विपक्ष को चारों खाने चित्त करने में जुटी है और यूपी में मिशन 80 में जुटी बीजेपी के लिए तो ये मुद्दा हमेशा से फायदेमंद साबित होता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।